भौतिकी या फिर भौतिक शास्त्र। ठीक है, ऐसा क्या होता है, क्या होता है? यह विज्ञान का वह शास्त्र है जिसमें हम प्राकृतिक तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो चलो देखो, भौतिकी में जो हम क्लास 10 में है, 10th का है ये, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 1 क्या था? प्रकाश का परावर्तन। ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होता था? प्रकाश माने लाइट, प्रकाश माने, और प्रकाश माने लाइट। प्रकाश का क्या बोल रहा है? परावर्तन माने आया, वो परा मतलब दूर चल जाएगा, परा मतलब पराया होता है ना, तो आया और वापस चला जाएगा। मतलब कोई चीज वो सतह है, कोई चिकना सतह है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। इस पर लाइट आया, क्या हुआ? लाइट आया और ये वापस ऐसे लौट जाएगा। क्या होगा? लौट जाएगा। इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे देखो इधर। लेकिन हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हम धीरे धीरे समझते जाना। चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट हम सब एगो देखते हैं, पारदर्शी माध्यम। क्या देखेंगे? एगो पॉइंट है पारदर्शी। देखो हमारे पास नंबर पॉइंट है पारदर्शी माध्यम। क्या है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माने आर पार हो जाएगा। अरे पारदर्शी माने आर पार हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से क्या होता है? आर पार हो जाता है, उसे हम कौन माध्यम कहेंगे? अरे जिस माध्यम से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे हवा से बताओ प्रकाश आ रहा है तो वापस देखो हमारे पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पानी से बताओ लाइट पर आता है तो पानी आता है कि नहीं नीचे? कांच यानी कि शीशा, कांच से भी क्या होता है? तो ये सब हमारा क्या है? तो देखो यहां पर लिखना जैसे रहेगा पारदर्शी माध्यम, तो क्या लिखेंगे? क्या बताओ, क्या लिखेंगे? जिस माध्यम से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, लिखेंगे। जिस माध्यम से प्रकाश उसे कौन माध्यम? जैसे हवा, पानी, कांच। पारदर्शी माध्यम सीधे समझेंगे ऐसा माध्यम, ऐसा चीज, ऐसा जिसमें से हवा की हो जाए, प्रकाश की हो जाए, आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अरे उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। क्या कहेंगे उसको? पारदर्शी माध्यम। माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। पहला पारदर्शी माध्यम क्या पढ़े थे? दूसरा, तीसरा कांच। ठीक है, तो हवा में देखते प्रकाश का चाल कितना है, और जल में कितना है, और कांच में कितना है। तो हवा या निर्वात बोलते जहां से हवा निकाल दिया जाए, तो हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, या फिर बोलते 3 गुना 10 बराबर। बताओ 10 5 को है, अरे 5 को सुनना है रे, तो ऐसे लिख दो 3 गुना 10 बराबर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 3 गुना 10 बराबर 8, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 3 जीरो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। चलो आ जाओ, जल में प्रकाश का चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 प्रति किलोमीटर सेकेंड। बोलेगा कांच में तो
2 लाख। कांच में बोलेगा तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये है पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का चाल। चलो ठीक है, आगे देखो यार। पारदर्शी दो प्रकार का होता है। कितना? दो तरह का होता है। पारदर्शी माध्यम कैसा होता है? 2 तरह का। एक हो सकता है विरल, हो सकता है सघन। एक हो सकता है विरल और एक कैसा हो सकता है? सघन। तो विरल, ठीक है, इसको विरल, जिसमें प्रकाश का चाल, देख, जैसे कि हम ले लिए हैं, मानो इधर ले लिए हवा, इधर क्या ले लिए? हवा। 2 लिए हैं, वो हवा लिए, वो पानी, हवा और पानी। तो बताओ हवा सघन वाला में जाएगा कि विरल वाला में जाएगा? देखो यहाँ पर हम देखो लिए हैं, एक हवा लिए है, वो कौन लिए हैं? पानी। तो बताओ इसमें से कौन सघन में जाएगा, कौन विरल में जाएगा? बोलेगा कि इसमें से कौन सघन जाएगा, कौन विरल में जाएगा? हवा कहाँ जाएगा? विरल में। और पानी? समझ में आया? मतलब इस ज्यादा सघन है इसके तुलना में, इसमें प्रकाश का चाल क्या है? कम होगा, स्पीड में जाएगा। और इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा इसमें, और इसमें क्या होगा? कम होगा, इसमें थोड़ा धीरे जाएगा। अब बोल देते हैं हवा और कांच। तो बताओ कौन होगा? फिर इधर हवा होगा, इधर क्या होगा? कांच होगा। अब बोल देते हैं पानी और कांच। तो बताओ पानी में स्पीड में जाएगा कि कांच में? पानी में। किसमें? पानी में। कांच। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इसमें क्या होगा? प्रकाश तेजी से चलेगा, उसमें क्या चलेगा? उसका तुलना में धीरे चलेगा। अरे समझ में आया? चलो देखो ध्यान से कि पारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश क्या करे? आसानी से आर पार हो जाए। जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से, और जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। जैसे पानी और कांच। पारदर्शी माध्यम कितना तरह का हो सकता है? 2। पहला। दूसरा, जिसमें प्रकाश का चाल, उसे क्या कहेंगे? विरल। और जिसमें प्रकाश का चाल, उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। सघन पारदर्शी माध्यम बोल सकते हैं, विरल पारदर्शी माध्यम। का कि पारदर्शी है, इसमें पार होगा। ठीक है, चलो लिखना है, लिख लो फटाफट, छाप लो। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसका परिभाषा करने से पहले तुम देखो, इसको एग्जांपल देखो, हम समझाते हैं। देखो मानो कि ये हम एक यहाँ पर डिब्बा लिए हैं, ठीक है, एक वो क्या लिए हैं? एक वो डिब्बा लिए हैं, उसमें बीच में ऐसा लाइन है। ऊपर वाला में जैसे स्केल बॉक्स को बच्चा में आया, स्केल बॉक्स, इसमें नीचे वाला में रखते थे पेंसिल, ऊपर वाला में कुछ और रखो, 2 वाला रहता था ना, अलग अलग चीज रख सकते हैं ना। और ऐसा प्रकार का एक माध्यम लिए। ऊपर में जो है वो है विरल माध्यम। कैसा है? विरल। विरल में क्या ले ले? हवा। विरल में हवा। बताइए नीचे वाला क्या है? सघन। सघन मैंने पानी ले लो, कांच ले लो, कुछ भी ले लो। उसके अलावा तो ये देखो, ये हवा है। क्या है? ये हवा है। ठीक है, इधर क्या है? चलो ये 2 माध्यम हमारे पास हो गया, इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम। ठीक है, अब देखो कि इसमें जब प्रकाश का चाल आएगा क्या होगा? प्रकाश जैसे मानो आया, क्या होगा? प्रकाश इधर आया। अब बताओ इसमें ऐसे आया तो बताओ परावर्तन में क्या होता था? वापस मुड़ जाता था। ये ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा। प्रकाश क्या होगा? आर पार हो जाएगा। ये कैसा सतह है? परावर्तक सतह है? नहीं, अपवर्तक सतह है। कैसा सतह है? अपवर्तक सतह। यानी कि उससे क्या होगा? आर पार कोई चीज हो सकता है। समझ में आया? आर पार हो सकता है। तो चलो देखना कि बताओ यहाँ आया प्रकाश, आइए अब विरल माध्यम, इसमें प्रकाश क्या होगा? अरे प्रकाश के तेज चाल कैसा रहेगा? तेज रहेगा कि नहीं? अरे विरल में तेज रहेगा, और जब आएगा सघन में तो क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। इसमें प्रकाश आया। अब बताओ ये अब कैसा माध्यम है? सघन। तो सघन में बताओ इतना स्पीड से चल पाएगा? इतना स्पीड से नहीं चल पाएगा ना, तो क्या होता है? ये अभिलंब की ओर इधर थोड़ा सा बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। थोड़ा सा क्या होता है? मुड़ जाता है। थोड़ा सा क्या होता है? मुड़ जाता है। और यहाँ पर जहां पर जिस बिंदु से मुड़ा है ना, वहां पर डालेंगे एगो लंब, उसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब। तो ये देखना जब प्रकाश का किरण आता है ना विरल से सघन में, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होगा? अरे अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा?
तो कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन से कहाँ आएगा, विरल से कहाँ आएगा, सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। यही देखो दूसरा अवरी, मानो कि एक और लिए, ये था इधर, अब इसी का उल्टा देखो, जस्ट इसी का उल्टा देखो, एगो लिए माध्यम, ठीक है। अब नीचे लिए कौन, विरल, यानी कि इधर क्या लिए, सघन, यानी कि पानी, यानी कि जल, ठीक है। चलो ठीक है, ये हवा है और वो क्या है, पानी, ये सघन अवरी क्या है। तो आप बताओ इसमें भी प्रकाश का किरण आएगा तो अपवर्तन किरण से वापस इसमें लौटेगा नहीं, परिवर्तन नहीं दे, परिवर्तक सतह है, लौटेगा ना, इससे आर पर हो जाएगा, होगा कि ना होगा, इसी को बोलते हैं अपवर्तक सतह, जिससे आर पर हो जाता है। तो आर पर तो होगा, लेकिन अभी बताओ सघन से आया एकदम एकदम सुकुड़ के आया एकदम, मतलब कि ज्यादा जगह है, जैसे कि देख लो, मानो कि बता देते तो सबको, जैसे वो खिड़की है, तो खिड़की से हवा निकलेगा तो स्पीड में निकलेगा कि धीरे निकलेगा, अरे खिड़की से हवा स्पीड निकलेगा कि धीरे निकलेगा, थोड़ा सा धीरे, लेकिन किसकी अपेक्षा, अब गेटवा है, गेट की अपेक्षा बताओ स्पीड किसमें जाएगा, गेट में कि खिड़की से हवा, गेट का, गेट पूरा क्या है, खुला हुआ, कोई रोक रहा है बीच में, अरे नहीं रोक रहा है, और उससे आएगा तो क्या होगा, रुक रुक आएगा, तो बताओ उसमें मतलब कि आएगा, लाइट भी आएगा तो क्या होगा, मतलब थोड़ा स्लो आएगा, इसमें जब होगा तो क्या होगा, फैल जाएगा कि नहीं फैलेगा। तो इसमें जब लाइट आ रहा है, इसमें जब प्रकाश का किरण आ रहा है, तो इधर अभिलंब डाल देते हैं वो, जहां जिस बिंदु पर मुड़ेगा, तो इसमें जो होता है ना, या अभिलंब से दूर हट जाता है, क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता, कहाँ है, इसको ज्यादा जगह मिल गया यहाँ पर। अरे विरल मतलब क्या, फैला ही, असघन मतलब क्या, कोचम को जरा बोलते हैं एकदम पूरा जैसे बैठता है तो सब, अभी विरल है, विरल यानी कि पूरा एकदम फैलाएंगे से एकदम बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, यही है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखो जस्ट इसका उल्टा हुआ कि नहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको क्या लिखना है, इसका परिभाषा मानो इसका हमको लिखना है, तो हम सब लिखते हैं, इधर पर आ रहा है अपवर्तन, जैसे हमको लिखना है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, तो क्या लिखेंगे बताओ, प्रकाश का अपवर्तन जैसे हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश का किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कहाँ, एक पारदर्शी लिख लो, हाँ, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, क्या होती है, परिवर्तित, यानी कि बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम, या फिर लिख सकते हैं इस घटना को हम क्या कहते हैं, अरे यह घटना है कि नहीं कोई, इसे हम प्रकाश का इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलो ठीक है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन का मतलब वो प्रकाश आर पार हो जाएगा, पहला बात, प्रकाश क्या होगा, पारदर्शी माध्यम से आर पार हो जाएगा। तो देखो, तो एक माध्यम ये है और दो माध्यम, हम दो माध्यम लेके इसको समझेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो जो प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो एक माध्यम लिया विरल माध्यम, एक कौन सा माध्यम लिया, सघन, एक माध्यम लिया विरल और दूसरा सघन लिए। तो जब प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है तो प्रकाश का किरण का दिशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, मतलब मुड़ रहा है, किधरों मुड़ रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरा वही सघन से जो विरल में आ रहा है फिर भी क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तित किरण का हो रहा है, इसे हम प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन। तो सिंपल परिभाषा बोलना है कि प्रकाश का, कोई भी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और प्रकाश का किरण का दिशा क्या होना, परिवर्तन हो जाना, ये क्या कहलाता है, अरे क्या कहलाएगा, तो बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलेंगे प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश के किरण का दिशा क्या होता है, बदल जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अरे बोलो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका दिशा क्या होता है,
बदल जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का बर्तन। बोले प्रकाश का बर्तन किसे कहते हैं? याद हुआ? अरे याद हुआ जी। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर तो उसे हम प्रकाश का कहते हैं। अब देखो दो तरह से हो सकता है। पहला कि विरल से कहाँ आएगा, तो देखो इधर लिखेंगे विरल से कहा, सघन में आने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, बताओ अभिलंब की ओर मुड़ रहा है कि नहीं? अरे सघन, विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है कि नहीं? अभिलंब से सटल जा रहा है कि नहीं? और इसी में उल्टा देखो, जस्ट क्या बोल रहा है, कहा अबरी, अबरी सघन से विरल में आने पर प्रकाश क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर जा रहा है, या फिर अभिलंब की ओर नहीं मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अपवर्तक सतह की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, अपवर्तक सतह में है, अपना तरीका है। या फिर सीधे बोल सकते हैं सघन से विरल जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर जाएगा, और विरल से सघन जाएगा तो प्रकाश कहां जाएगा? अभिलंब की ओर जाएगा। और छाप लो। पहला पॉइंट पढ़े पारदर्शी माध्यम। क्या पढ़े? पारदर्शी माध्यम। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पर हो जाए उसे कौन माध्यम? पारदर्शी माध्यम। जैसे हवा हो गया। उसके बाद बताओ, हम दूसरा पॉइंट पढ़े प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका दिशा क्या होता है? बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? और तीसरा पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो लिखेंगे नीचे है प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? दो नियम है। अब इसको समझना, तो जैसे हम लिखे तो तुम सभी साथ में लिखा करो, और जैसे हम समझाना करें लिखना क्या करो? बंद कर दिया करो, तो समझ में आएगा बाबू। चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे देखो ये ले लिए वो हम सतह, क्या ले लिए? सतह ले लिए। इस सतह का नाम देंगे कौन सतह? हम सब क्या पढ़ रहे? परावर्तन क्या पढ़ता है? अपवर्तन। तो कौन सतह? अपवर्तक, अपवर्तक सतह, ठीक है। चलो देखो अब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे फिर लिखना। अपवर्तक सतह इसको बोलेंगे। अब बताओ इसमें क्या होगा? किरण आएगा। अरे किरण क्या होगा? आएगा। और जो किरण आएगा उसका नाम क्या होगा? बताओ। उसमें क्या था? आने वाली किरण को क्या कहते हैं? और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। लेकिन इसमें बचा रहा है पर अपवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? तो उसको कौन किरण? कौन किरण? उसको चलो पहले इसका ले लेते हैं, माध्यम ले लेते हैं। वो ये मानो पानी था, क्या था? मतलब ये सघन माध्यम था। कैसा माध्यम था? हम पानी उड़ी नहीं देते इसमें, अच्छा से लिखेंगे इसलिए कुछ नहीं देते हैं, सीधे हम नीचे लिख देते हैं तो समझ जाना, ठीक है। ये सघन माध्यम था। कैसा? सघन। और ये सघन में क्या होता है पता है? सघन माध्यम में प्रकाश जो है किधर? अभिलंब की ओर मुड़ता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ गया। अरे अभिलंब की ओर मुड़ गया। चलो देखो ये प्रकाश आ रहा है, इसका तीर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इससे पता चलेगा प्रकाश किस ओर से आ रहा है। तो ये देखो जो आने वाला किरण उसको आपतित किरण, आइए जो अपवर्तित हुई इसको अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। और बताओ आपतित किरण अपवर्तित किरण, क्या आप जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर अति होता है अपवर्तित होता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? और जिस बिंदु से अपवर्तित होती है उसको कौन बिंदु? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। अब बताओ आपतन कोण नहीं क्या है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन कोण? अरे बताओ कौन कोण? आई बनता है। आई बनता है जी। इसका कोण का नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। अब बताओ जो लौटता था उसको बोलते थे परावर्तन कोण। क्या बोलते थे? परावर्तन। बताओ इसमें लौट रहा है नहीं नहीं,
तो इसको यहाँ जो अभी बना अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, कौन? आर, इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित कोण, कौन? अपवर्तित कोण, या फिर बोल सकते हैं आपतन कोण हो गया, या अपवर्तन कोण बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो कौन कौन? अपवर्तन कोण। कि क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अरे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, प्रवर्तित कोण, परिवर्तन कोण, कौन कौन बोलते थे तो सब परिवर्तन कोण है, इसमें अपवर्तन हो रहा है, इसलिए कौन कौन? अपवर्तन कोण। पहले वाला तो सेम रहेगा, आएगा तो आपतन, आएगा तो कौन कौन? आपतन कोण। किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसमें किसमें? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जब भी बनेगा तो अभिलंब के बीच बनेगा, और जो किरण रहेगा उसके साथ, ठीक है। और कोई पॉइंट बच गया था वो इसमें? सब तो हो ही गया, अरे हो गया ना, तो चलो इतना सारा पॉइंट है। अब देखो इसका नियम, पहला नियम जो इसका है कि आपतित किरण, कौन किरण, कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर सेम, परिवर्तन का भी पालन नियम यही कहता है, अरे परिवर्तन का भी पालन नियम यही है ना, बस यहाँ पर क्या था? अपवर्तित किरण का जगह परिवर्तित किरण, अरे था कि नहीं? दूसरा नियम देखो क्या कहता है इसका, इधर लिखिए, जगह है, चलो इसको लिखो, तो इंक डाल लेते फटाफट पहले। आपतित कोण, अपवर्तित कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या विलंब, तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर होता है, और उस सतह कौन है? अपवर्तन सतह, अपवर्तक सतह। दूसरा नियम देखो क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है ना कि आपतन कोण की जया, जया मैंने अभी बताया कि साइन, और उस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो साइन आपतन कोण यानी कि आई, और जया बोल रहा है यानी कि साइन, तो आपतन कोण की जया कोमा अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन, जया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण को आर का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक, आपतन कोण की जया कोमा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो चलो देखो इधर, मतलब साइन आई बटा साइन, अरे साइन आई मतलब आपतन कोण की जया, और साइन आर मने अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बटा में करती है, अरे बटा में क्यों, उसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात क्या होता है? वो नियतांक होता है। यही है दूसरा नियम तुम्हारा, ठीक है। अब देखो आ जाओ नीचे, इसके नीचे को पॉइंट लिखना, जगह नहीं, ऊपर लिख देते हैं कि साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है। अरे इधर देखो, साइन आई बटा साइन आर को किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। तो बोलेगा स्नेल का नियम, अरे क्वेश्चन पूछेगा स्नेल का नियम निम्नलिखित में कौन है, तो क्या बोलेगा? साइन आई बटा साइन आर, लिख लो। चलो एक पॉइंट और है, देख ही लो, उसके बाद लिखना। एक पॉइंट और देख लो इधर कि आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बताओ क्या कहलाता है? अरे बताओ जी। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का
कौन बताओ क्या कहलाता है? अरे इसका क्या कहते हैं? आपतन कौन? इसको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है बाबू, बेबी आई क्वेश्चन ही सब है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। पूछेगा स्नेल का नियम किसे कहते? तो साइन आई बटा साइन आर, फटाक से टिक मारना है। कभी कभी ऊपर भी रहेगा, ऊपर रहे, बताते हैं ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा तो टिक मारना है इसी में, आई वाला पहले और आर वाला बाद में। ठीक है, और नियतांक देखो, नियतांक मैंने कोई चीज निश्चित है, न घटेगा न बढ़ेगा। जैसे प्रकाश का चाल और निर्वात में निश्चित है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बदलेगा नहीं बदलेगा। समझ में आया? उसी को बोलते हैं नियतांक। चलो ठीक है, और छाप लो। क्या हुआ? क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तनांक। देखो ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल, कोमा, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। चलो देखो अगला पॉइंट, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? म्यू से। तो बताओ अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू, म्यू अथवा यू, म्यू अपवर्तनांक से सूचित करते हैं, ऐसे म्यू बोलते हैं इसको। हाँ, यू के नीचे पहले से लगा तो उसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर देखो फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। बताओ इसको किससे सूचित करते हैं? म्यू से। और लिख सकते हैं जी इस प्रकार से, ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात इसको म्यू से सूचित करते हैं। अब बताओ निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल को बोलते हैं सी से सूचित करते हैं, सी से। अब बताओ इसको सी से प्रकाश का चाल, आयाम से मीडियम। हाँ फॉर्मूला, अरे यू नहीं है जी, ऐसे है इस प्रकार से, ऐसे, इससे देखो ऐसे लिखो। हाँ कर्सिव में यू लिख लो ना, हो जाएगा। जहां म्यू बराबर अपवर्तनांक, सी बराबर चलो ठीक है, देखो इसको समझ लो पहले फटाफट, उसके बाद लिखना। निर्वात में प्रकाश का चाल, लिखे पर ध्यान कम दो, मत लिखो। निर्वात में प्रकाश का चाल और किसी माध्यम में प्रकाश का चाल। निर्वात, निर्वात मतलब जहां पर कोई हवा हुआ नहीं है वहां पर, और किसी माध्यम, कोई भी एगो माध्यम ले लिया, मानो पानी ले लिया, हवा ले लिया, या फिर कांच ले लिया, हीरा ले लिया, केरोसिन ले लिया, कुछ भी ले लिए, उसमें प्रकाश का चाल, दोनों का अनुपात कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? और उसी को क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? म्यू से। इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की, अरे निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम के बारे में बात कर रहा है उसको म्यू से सूचित करते हैं। सी, सी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको सूचित करते हैं सी से। और सी मतलब कि प्रकाश का चाल, सी मतलब प्रकाश का चाल, और यम इसीलिए लगा मीडियम है, मतलब माध्यम में प्रकाश का चाल। और समझ में आया? इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। चलो ठीक है, यहां तक लिख लो फटाफट। लिखेगा माध्यम में प्रकाश का चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? देखो बनेगा किसी से?
बोल रहा है एक माध्यम के प्रकाश का चाल, एक माध्यम में प्रकाश का चाल, माध्यम में प्रकाश के चाल को किससे सूचित करते हैं बताओ? अरे किससे? सी से प्रकाश का चाल, सी से प्रकाश का चाल, और यम से माध्यम में, माध्यम बताओ कितना है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और क्या बोल रहा है बताओ, क्या बोल रहा है इधर? तो इस माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि पहले एक चीज और हमको पता है, म्यू पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है। अब बताओ निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? अपवर्तनांक के लिए हमको क्या पता चाहिए? माध्यम में प्रकाश का चाल और निर्वात में प्रकाश का चाल। निर्वात में प्रकाश का चाल तो फिक्स है, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका फिक्स नहीं है। निर्वात में प्रकाश का चाल फिक्स है, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखो इसीलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा सी एम। सी कितना है बताओ? 2 2 4 1 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, 5 0 5 0 कट गया। बताओ क्या बचा? इधर देखो बताओ, म्यू बराबर क्या बता? 3 बटा म्यू बराबर क्या आ गया? 1.5 आ गया। इसको भागा देगा, आएगा 1.5। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। और देखो एक चीज ध्यान से अब देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अपवर्तनांक। महत्वपूर्ण का आने का मतलब हुआ तुम्हारा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ का अपवर्तनांक देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अपवर्तनांक किसका किसका है। पहला देख लो वायु का, किसका? वायु का। दूसरा देख लेते हैं वायु का, वायु का होता है 1.0003। दूसरा जो है वो जल का है, किसका? जल का, कितना? 1.33। ठीक है। तीसरा जो है बर्फ का है, किसका? बर्फ का, कितना है? 1.31। चौथा जो है किरोसिन का है, किरोसिन का कितना है? 1.44। और चौथा जो है ये हीरा का है 2.42। हाँ चलो ठीक है, इतना तक देख लिया। अब देखो एक पॉइंट और देखो, एक चीज कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बताओ? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बताओ किसका है? अरे किसका है जी? हीरा का 2.24। और सबसे हार्ड पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा एकदम पूरा होता है कठोर, इसलिए उसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा। बताओ सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है जी बताओ? सबसे कम वायु का, कितना है? 1.00। चलो ये पॉइंट 2 3 को था, लिख लो। अब वर्तनांक हो गया खत्म, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और छाप लो। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन किताब कहाँ गई अभी? पार्श्विक विस्थापन, हाँ चश्मा तो यहाँ रख दिया, चश्मा लगा लेते हैं ना अभी हम। चलो देखो पार्श्विक विस्थापन, इस 5वां नंबर जो पॉइंट है बाबू, इस पॉइंट का नाम है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन को हम डी से सूचित करते हैं, किससे? डी से। शायद तुम्हारे किताब में नहीं दिया हुआ, 12 में था डी से, इसमें भी हो सकता है। देखो आ जाओ, पार्श्विक विस्थापन हम समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें जो होगा ना, एक हम कांच अति बर्फ का सिल्ली लेंगे, क्या लेंगे? बर्फ का सिल्ली लेंगे को, देखना ध्यान से बनाते हैं। ए बच्चा सब इधर देखेगा जी। चौखुट पूरा बना है? अरे पूरा चौखुट बना जी बढ़िया से, ठीक है। ये मानो इसको क्या ले लिया हम? ये बर्फ का सिल्ली है, ठीक है। एक बर्फ का सिल्ली है, या फिर मान लो इतना बड़ा शीशा का है, ठीक है। मतलब माध्यम चेंज है, ठीक है। तो ये देखना ध्यान से, इधर ये बर्फ का सिल्ली ले लिए, ये माध्यम है हमारा निर्वात बोल सकते हैं, या फिर विरल, क्या है? विरल। ये क्या है? सघन। फिर नीचे क्या है? अरे फिर नीचे विरल हुआ कि नहीं? जैसे इधर है, बीच में कुछ रख दिया, नीचे फिर खाली है। घर जगमना है, घर जगमना है, भूख लग गया तो चल जाओ, काल डिस्टर्ब करेगा एक दूसरे का, अपना डिस्टर्ब होगी। तो समझ लो कितना अच्छा समझा रहे, बार बार कैसे समझाए हम, कौन मुंह से क्या बोले हमको समझ में नहीं आता है। कभी कौची बोले कि तो दिमाग में काम करेगा, यहाँ ध्यान रहेगा। देखो बाबू, एक बर्फ का सिल्ली लिए,
इसमें देखो प्रकाश का बर्तन होगा ही होगा, बताया ना, बर्फ में भी अपवर्तनांक होता है, बर्फ का अपवर्तनांक अभी बताया था ना। हाँ देखो, तो इसमें जो है मानो कि यहाँ से प्रकाश आया, क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, तो बताओ ये कैसा माध्यम है, सघन, तो प्रकाश क्या होगा, मानो ये अभिलंब दे दिए, ठीक है, ये क्या दे दिए, अभिलंब, तो प्रकाश क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा, अरे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, अरे प्रकाश मुड़ेगा जी, प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्यों, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आता है ना प्रकाश का किरण, तो वो विरल से किस ओर मुड़ जाता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब बताओ फिर से क्या माध्यम आ गया, अब फिर से कौन सा माध्यम आ गया, विरल माध्यम आ गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर होगा कि नहीं, यहां पर अभिलंब डाल दो, ठीक है, क्या किया, अभिलंब से दूर। बताओ तुम ही ध्यान से देखना बाबू, पहले क्या हुआ, विरल से कहां आया, सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, फिर सघन से अब कहां जा रहा है, विरल में, तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हुआ कि नहीं हुआ, दूर, देखो अभिलंब से दूर हटा कि नहीं हटा, जैसे इधर आ रहा है अभिलंब से दूर नहीं हटता, तो बताओ इधर सीधे जाता कि नहीं, इधर जाता है सीधे कि नहीं, ठीक है, तो चलो देखना ध्यान से, तो ये होता क्या है ने, ये जब दूर हटा है तो देखो, तो कितना दूर हटा, देखना ध्यान से इधर, देखो ध्यान से, इस प्रकार से बन गया, तो इस प्रकार जो बना ना बाबू, तो ये जो है ये कौन किरण, आपतित किरण, जो लास्ट में निकला ना इसको बोलते हैं निर्गत किरण, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, क्या बोलते हैं, ये जो दोनों बीच में जो दूरी रह गया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, यानी कि डी बोल सकते हैं। अरे समझ में आया, देखो आपतित किरण लिखते हैं, नाम देते, अब देखते हैं आपतित किरण, बताओ ये जो लास्ट में निकला ना, ये अपवर्तित किरण, तो ये हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण हुआ कि नहीं, लेकिन ये जो लास्ट में बाद में फिर वापस उसी में चल गई, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, कौन किरण, आपतित किरण का ये दूसरा रूप है, अरे आपतित किरण का ये दूसरा रूप है कि नहीं, आपतित किरण का दूसरा रूप नहीं है ये, तो उसी को बोलते हैं निर्गत किरण। और ये बताओ कौन सा किरण हो गया, ये कौन सा किरण, अपवर्तित किरण, ये तो जानवे करता है अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, और यहां भी कौन बनेगा, यहां कौन बनेगा, लेकिन हमको समझना क्या है, हमको समझना पार्श्विक विस्थापन, हमको क्या समझना है, पार्श्विक विस्थापन। देखो बर्फ का सिले लिए, प्रकाश आया और ये सघन माध्यम होने के कारण प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया, अब फिर यहां से निकलेगा तो विरल माध्यम होने के कारण क्या होगा, प्रकाश क्या हो गया, अभिलंब से दूर हो गया, अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया, तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो दूरी डिफरेंट हो गया ना, जैसे ऐसे बताओ कुछ भी नहीं रहता, मानो कुछ नहीं रहता, ये नहीं बीच में ये बर्फ का सिली नहीं रहता, तो आता तो बताओ किरण नहीं जाता कि नहीं जाता, अरे ये रास्ता जाता कि नहीं, जो ये आया है तिरिया जो लिया इधर जाता कि नहीं जाता, तो बताओ, और जो ये इसके कारण जो इधर मुड़ गया है, तो ये दोनों बीच में जितना दूरी रह गया ना, इसके कारण उसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अरे इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, क्या बोलते हैं जी, पार्श्विक विस्थापन। अब इसका मानो हमको परिभाषा लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण और कौन किरण, निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कितना हल्का है कि नहीं, अरे बोलो जी, हार्ड है तो बोलो, फिर से बताएंगे, ठीक है, चलो बाबू और छाप लो, प्रकाश के आवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण, देखो प्रकाश का अपवर्तन तुम अपना दैनिक जीवन में कहां कहां देखा है, कहां ऐसा होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है, इस माध्यम, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये अपना दैनिक जीवन, अपना मतलब आजकल के जीवन में तुम कहां कहां ऐसा देखा, कहां कहां ऐसा होता है, बताओ कहां देखा ऐसा, बताओ
जल या जल में जल में तुम छोलनी रख देता ऐसे कति कर मतलब बर्तन धोवे सब है तो बताओ टेढ़ा नहीं दिखता है, टेढ़ा दिखता है कि नहीं? क्यों टेढ़ा दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? छोलनी टेढ़ा हो जाता है, तुम्हें बताओ, उसमें जाकर टेढ़ा हो जाता होगा? नहीं, वो लाइट जो उसमें पड़ रहा है ना, हमको जो दिख रहा है ना, वो लाइट उसको क्या दिखा रहा है? टेढ़ा दिखा रहा है। ताकि लाइट जिस वस्तु पर लाइट पड़ता है वो वस्तु हमको दिखता है, जिस पर लाइट नहीं पड़ता वो वस्तु नहीं दिखता है। तो उस पर लाइट पड़ा, लाइट उसको टेढ़ा कर दिया, लाइट टेढ़ा हुआ, तो लाइट के साथ वो भी तो मतलब वो सब दिखेगा। तो क्या लिखेंगे? छोलनी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जल में रखी, किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है, जल में रखी जल में रखा, लिखो रखा लोहे का छड़, जल में रखा लोहे का छड़ टेढ़ा, कैसे लिखा? टेढ़ा रे, टेढ़ा तो टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत, जिसको अच्छा निकला था अच्छा सही कर लेना, हो सकता है अच्छा उधर हो सकता है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हिंदी मेरा कमजोर है। चलो आ जाओ बाबू, दूसरा देखना, जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ दिखना। जल में यदि जो पानी में तुम अभी गिलास में सिक्का फेंक दो, रख दो शीशा वाला, तो तुमको वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, ऊपर बाहर दिखेगा या फिर टेढ़ा दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो क्या लिखेंगे? जल में रखे जल में रखे सिक्का का उभरा या फिर क्या? उभरा हुआ, उभरा या फिर क्या लिख सकते हैं? मोटा, या फिर मोटा भी दिखता है, मोटा जल में रखे सिक्के का उभरा या मोटा प्रतीत होना। तो उभरा वही हुआ, उठा हुआ उभरा बोलते हैं उसी को। तीसरा तुम अपना दैनिक जीवन में बताओ क्या चीज का हो, क्या चीज बताओ? कल ही पूछा था तो सब। तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना टिमटिमाने का तारे का टिमटिमाना का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। तारा का टिमटिमाना का क्या है? क्या होता है? तारा से जैसे लाइट निकला, चल गया दूसरा माध्यम में, तो जिस तिरछा हो गया, अब फिर उस माध्यम में आया तो फिर सीधा हो गया, तो हमको दिखे लगा, तो लगता है क्या? तारा बुक भाग टिम टिम हो रहा है। अरे होता है कि नहीं? तो माध्यम से चेंज हुआ, बताओ, जितना दूर से वो आता है, बहुत दूर से, उतना माध्यम, कितना सारा माध्यम होगा? बहुत सारा माध्यम है, उसका माध्यम जैसे चेंज होता है, उसका लाइट जो होता है क्या होता है? हमारे आंख से ओझल हो जाता है, और जैसे ओझल हो जाता है हमको लगता है तारा क्या हो रहा है? टिमटिमा रहा है। तो यही क्या है? वायुमंडल ये अपवर्तन, या फिर बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चौथा एक और तुम समझा सकती है, तालाब का कम गहरा प्रतीत होना। कभी कभी देखता है तालाब ऐसे देखेगा तो लगेगा कम ही है, अब पैर डालेगा सीधे अंदर, ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? पैर जैसे डालता है तो अंदर चल जाता है कि नहीं? तालाब का कम गहरा प्रतीत होना, ठीक है। चलो डन, और छाप लो।